Hi, welcome to the new video of Solidity Programming course, which is episode 5. So आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं more on constants and immutables. उसको कैसे यूज करते with respect to proper example. So let's get started. The topic covers the topics which we are going to cover is very first is constants. तो उसकी पहले definition देख लेते हैं. Constants are variables that cannot be modified. मतलब ऐसे variables जो modify नहीं हो सकते उसको हम एक बार ही define कर सकते हैं. उसको डिफाइन करने का तरीका कुछ इस तरह से यू कैन सी आई हैव रिटन वन सैम्पल कोड हियर. यहाँ पे एक उसका कीवर्ड होता है. वी हैव टू यूज द कीवर्ड विच इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट कीवर्ड हमें यूज करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू मॉडिफायर्स. लेट्स से वी हैव अ एड्रेस डेटा टाइप. तो एड्रेस डेटा टाइप के साथ में हमने कांस्टेंट यूज किया है माई एड्रेस. ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे हम. यहाँ पे मैंने दूसरा कांस्टेंट यूज किया है माई यूनिट. कूल. तो सबसे पहला तो वाई वी हैव टू यूज कांस्टेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए कि हम कॉन्स्टेंट्स क्यों यूज करना चाहिए. यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. उसमें से पहला रीजन ये है कि हमें जो भी वेरिएबल चाहिए उसको हमें बाद में राइट ऑपरेशन नहीं करना है उसके थ्रू. मतलब उसको हम रीड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, उस पर हमें राइट ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए हम उसको एज अ कॉन्स्टेंट रीड कर रहे हैं एंड वी वॉन्ट द सेम एग्जैक्ट वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम. ठीक, अभी मेरा जो माई एड्रेस मैंने डिफाइन किया है वो मुझे सेम ही वैल्यू चाहिए. उसको अभी थ्रू आउट द प्रोग्राम में पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक में उसको अपडेट नहीं करना है, इसलिए मैं उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा. द वैल्यूज, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वैल्यू हार्ड कोडेड होती है तो इट सेव गैसेस, क्योंकि हमारा एक ट्रांजिशन कम हो जाता है उससे. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. सो आई हैव रिटन दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. लेट मी हिट टू द remix editor. Yeah, so I have this contract constants.sol. I have written this smart contract as a constant example. तो इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है, यहाँ पे माई कांस्टेंट करके एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने हार्ड कोड किया है एज अ वैल्यू 42. और कीवर्ड कौन सा यूज किया है हमने यहाँ पे, कांस्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वेरिएबल कांस्टेंट यूज करना है तो यू हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन कांस्टेंट वेरिएबल. ठीक, तो लेट्स ट्राई टू सिंपली रन दिस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. I have few instances running already, so I will delete existing one and then deploy new contract. ट्रांजिशन परफॉर्म हो गया है. एक मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी है. नाउ लेट्स हिट. यहाँ पे मैंने एक सिंपल बेसिक फंक्शन लिखा है गेट कांस्टेंट वैल्यू. तो उसको मैं हिट करने से क्या होगा, मेरी कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज प्रीटी सिंपल अबाउट कांस्टेंट्स. नाउ लेट्स सी मोर ऑन immutables. इम्यूटेबल्स कॉन्स्टेंट्स के जैसा ही है, बट इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है कि इम्यूटेबल्स जो है वो कंस्ट्रक्टर में हम डिफाइन कर सकते हैं. उसकी वैल्यू सिर्फ कंस्ट्रक्टर में चेंज होंगी, उसके बाद में वैल्यू चेंज नहीं होगी. जिस तरीके से हम कांस्टेंट में हार्ड कोड कर रहे थे वैल्यू, उसी तरीके से इम्यूटेबल में क्या करेंगे, हम वैल्यू पास कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू. सो उसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ प्रॉपर, सो वी विल अंडरस्टैंड बेटर वे. अभी आते हैं हमारे इम्यूटेबल्स के इसमें. सो डोंट वरी अबाउट कोड मैंने गिट रिपोजिटरी में ऐड कर दिया है. यू कैन चेक इट फ्रॉम द गिट रिपोजिटरी. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने गिट रिपोजिटरी के, आप प्लीज चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये इंस्टेंस को डिलीट करता हूँ मैं. लेट्स मूव टू द इम्यूटेबल वन. यस, इम्यूटेबल आ गया. पहले कोड समझते हैं. इम्यूटेबल्स आर द evaluated and assign their values at deployment time. जिस तरह से हमारा कांस्टेंट क्या है, कंपाइल टाइम पे उसकी वैल्यू असाइन होती है क्योंकि वो हार्ड कोडेड होता है. ठीक है, तो इम्यूटेबल्स की वैल्यू क्या है, हमने सिर्फ पहले वेरिएबल असाइन किया है. इसमें भी सेम है, इम्यूटेबल कीवर्ड यूज करना है हमें, बट इसमें मैंने हार्ड कोड नहीं किया वैल्यू. इसमें मैं पास कर सकता हूँ वैल्यू एट कंस्ट्रक्टर लेवल. कंस्ट्रक्टर में क्या करूंगा, मैं वैल्यू पास करूंगा जो भी मुझे वैल्यू चाहिए. अभी इस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने दो इम्यूटेबल्स लिए. पहला है मेरा माई इम्यूटेबल वेरिएबल, दूसरा है ओनर. अभी मेरा लॉजिक क्या है, मैं चाहता हूँ कि हर एक इंस्टेंस का, मतलब जितनी बार मैं, अगर मान के चलो ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के 2-4 इंस्टेंस में क्रिएट करता हूँ, तो पहले इसकी अलग वैल्यू जनरेट होंगी. और जो भी पर्टिकुलर पर्सन इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा उसका क्या होना चाहिए, एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए. मैसेज डॉट सेंडर, जो भी उसको कॉल करेगा मैसेज डॉट सेंडर इसमें स्टोर हो जाएगा. दैट इज आई एम कॉलिंग इट एज ओनर. तो इसका रियल टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा यूज केस बन सकता है इम्यूटेबल का. लेट्स से मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट बनाया. फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे मल्टीपल इंस्टेंसेस जनरेट हो रहे हैं अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के. और हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है अलग अलग, मतलब डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट आइडेंटिटी
डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओन करते हैं, तो हर एक का ओनर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो उस पर्टिकुलर सीन में इम्यूटेबल इज द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि इम्यूटेबल है, ओनर है तो कभी चेंज नहीं हो सकता, उसकी एड्रेस वैल्यू रहेगी वो, करेक्ट। सो दिस इज द यूज केस। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट क्विकली। तो इसको रन करने के लिए हमें इनिशियल वैल्यू पास करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं पहले इंस्टेंस में मेरी इनिशियल वैल्यू देता हूँ 45 एंड देन डिप्लॉय। प्रीटी मच कूल, मेरा डिप्लॉय हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मेरे को 3 वेरिएबल्स मिल रहे हैं सॉरी, यहाँ पे मुझे ओनर मिल रहा है, आई हैव इम्यूटेबल एंड गेट इम्यूटेबल वैल्यू। सबसे पहले मैं गेट इम्यूटेबल वैल्यू करता हूँ तो मुझे माई इम्यूटेबल वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। सो लेट्स गेट इम्यूटेबल वैल्यू, यस 45, आई एम गेटिंग 45 करेक्टली, ठीक है, चलो बढ़िया। एंड नाउ चेक दी ओनर एज वेल। ओनर क्या है मेरा, बी ए बी ओनर मिल गया मुझे, ठीक है। तो करंट जो जिस पर्टिकुलर अकाउंट से हमने डिप्लॉय किया वो बी ए बी था, तो मैसेज डॉट सेंडर वही प्रॉपर जनरेट हो गया, कूल। नाउ लेट्स स्विच द यूजर। मैं अभी फर्स्ट यूजर पे स्विच होता हूँ जिसका एड्रेस है DDC4, ठीक है। अभी इस अकाउंट से मैं ट्राई करता हूँ डिप्लॉय करने का। हम इसमें वैल्यू पास करेंगे अभी 99। लेट्स हिट डिप्लॉय। डिप्लॉय हो गया, मुझे और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया नीचे, हैप्पी इंस्टेंस, एक्सपांड इट। एक्सपांड करने के बाद में मैं फिर से गेट इम्यूटेबल वैल्यू करता हूँ, तो अभी मुझे 99 मिली है, जो मेरा नया इंस्टेंस हमने जो क्रिएट किया है। और उसके ओनर की वैल्यू क्या है, ये एड्रेस मिला हमें जिसकी DDC4 ये एड्रेस वैल्यू है, जो मेरा करंट अकाउंट है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इम्यूटेबल्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल वेरी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।